ठीक है, तो सीरीज एलसीआर है। तो मैंने क्या किया, बातें मत कर भाई, इधर देख ले, एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर, एक रजिस्टर, तीनों को किसमें लगा दिया, सीरीज में। और कौन सा वोल्टेज अप्लाई किया है, एसी सप्लाई दी है। ठीक है भाई, इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज होगा, इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज होगा, दैट इज वीएल। कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा दैट इज वीसी, एंड रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा दैट इज वीआर। ठीक है भाई, ठीक है भाई, कोई दिक्कत, ठीक है। रजिस्टर में करंट और ईएमएफ सेम फेज में होते हैं। रजिस्टर में मालूम है ना, रजिस्टर में करंट और पोटेंशियल सेम फेज में होते हैं, तो मैंने एक तरफ बना लिए। कैपेसिटर में क्या होता है, करंट, कैपेसिटर में करंट लीड करता है, तो कैपेसिटर का वोल्टेज, अब करंट आगे हो गया ना, ये वोल्टेज है और करंट आगे हो गया, कितना आगे होता है कैपेसिटर में, 90 डिग्री आगे होता है, तो 90 डिग्री आगे बना दिया। इंडक्टर में करंट क्या होता है, इंडक्टर में करंट क्या होता है, पीछे होता है 90 डिग्री पीछे होता है, तो ये बना दिया करंट, और आगे बनाऊंगा मैं पोटेंशियल। ये रहा इंडक्टर का करंट है जो पोटेंशियल से कितना डिग्री पीछे है, 90 डिग्री पीछे। एंटी क्लॉकवाइज मतलब आगे, क्लॉकवाइज मतलब पीछे। ठीक है, ठीक है। अब फेजर बनाएंगे। करंट को मैंने एक ही तरफ रखा हुआ है, फेजर बनाएंगे। ठीक है भाई, बना रहे। दिस इज फेजर में क्या बनाते हैं, फेजर में आई नॉट एम्पलीट्यूड्स लेते हैं, फेजर में एम्पलीट्यूड्स, अबे सिर्फ एम्पलीट्यूड लेते हैं, तो दिस इज आई नॉट। ठीक है, तो आई नॉट के डायरेक्शन में कौन सा है, वी आर, तो दिस विल बी वी आर नॉट, एम्पलीट्यूड लेते हैं सिर्फ फेजर में। ठीक है भाई, अब और क्या बचा, वीएल किधर है, 90 डिग्री है, वीएल किधर है, तो ये क्या हो जाएगा, वीएल नॉट। वीसी किधर है, नीचे की तरफ, देन दिस विल बी दी वीसी नॉट। कोई समस्या, अरे कोई समस्या नहीं, लिख लिया, ये रफ कर दूं, फोटो लेना है किसी को, ले लो, जो लेट आए फोटो लेना है, ले लो, वो ले रहा है। कर दूं, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा, अब देखेंगे गौर से, मैं मान के, अच्छा वी एल नॉट ये रहा और वी सी नॉट ये रहा। ठीक है, अब देखना क्या कर रहा हूं मैं, दिस इज आई नॉट, ये क्या है, वी आर नॉट। ये बना रहा हूं मैं वी एल नॉट माइनस वी सी नॉट। अबे वी एल नॉट इधर है, वी सी नॉट इधर है, मैं मान के चल रहा हूँ वी एल नॉट ज्यादा, अबे अपोजिट डायरेक्शन में है ना, मैं मान के चल रहा हूँ ये ज्यादा है, तो इसमें से ये घटा दिया, तो इतना बचा वी एल नॉट माइनस वी सी नॉट। अगले केस में कम भी मानूंगा, अभी वी एल नॉट ज्यादा माना है, अगले केस में ये ज्यादा मानूंगा। ठीक है, वी एल नॉट ज्यादा मान के एक जनरल इक्वेशन निकालना। ठीक, अरे ठीक है, समझ आ गई ना, ये ज्यादा है तो इसमें से घट जाए, इतना वेक्टर तो सबको आता है। ठीक है, ठीक है, तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा भाई, नेट वोल्टेज होगा। नेट वोल्टेज कितना है, अप्लाइड किया है, दैट इज करंट और ईएमएफ के बीच में कुछ एंगल होता है, दैट इज नोन एज दी फाई। किसके बीच का, करंट और अप्लाइड ईएमएफ के बीच का। ठीक है, तो अब ये फेजर बनाने के बाद ये लिखेंगे बाय फेजर डायग्राम। ये बताओ ई नोट का स्क्वायर, पाइथागोरस लगा रहा हूं, ई नोट का स्क्वायर किसके बराबर होगा, वी आर नोट का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर। अरे पाइथागोरस है ना,
अरे पाइथागोरस लगा रहा हूं भाई। तो ई नॉट का स्क्वायर किसके बराबर होगा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब ले यार, ओ ए डी, तो ओ डी का स्क्वायर किसके बराबर होगा? ओ ए का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। क्यों भाई? पाइथागोरस थ्योरम। ओडी कितना है? ई नॉट का स्क्वायर। ओ ए कितना है? अबे ओ ए कितना है? वी आर नॉट का स्क्वायर प्लस ए डी कितना है? ए डी इतना है, मतलब ये ए डी के बराबर ही है, वी एल नॉट माइनस वी सी नॉट का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ई नॉट का स्क्वायर, वी आर नॉट किसके बराबर है? वी आर नॉट होगा आई, अबे ओम्स लॉ, वी आई वी इज इक्वल्स टू आई आर होता है भाई, वी इज इक्वल्स टू आई आर होता है। तो वी आर नॉट किसके बराबर होगा? आई नॉट आर, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लगा दिया। ठीक है भाई। इंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होता है? अरे इंडक्टर है ना ये, हाँ, इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो एक्सएल होता है। तो वी एल नॉट कितना होगा? आई नॉट एक्सएल माइनस ये कितना होगा? आई नॉट एक्ससी। ये क्या होता है? एक्ससी क्या है? कैपेसिटर का रेजिस्टेंस, मतलब कैपेसिटर जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, एंड दिस इज दी इंडक्टर जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, इसका क्या है? होल स्क्वायर। ठीक, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ये कितना हुआ? आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस, अच्छा इसको ऐसे लिख सकता हूं, आई नॉट, ऐसे लिख सकता हूं, अरे ऐसे लिख दिया इसको, आई नॉट कॉमन ले लिया। अब जो स्क्वायर है वो अलग अलग हो जाएगा, अब जो स्क्वायर है वो अलग अलग कर दूं। ठीक है, दिस इज ई नॉट का स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों में से भी ई नॉट कॉमन ले रहा हूं, तो क्या बचा? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। यहाँ ये कर्व ब्रैकेट आ गया तो मैंने यहाँ स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब अंडर रूट लगा दूं, अब इसका स्क्वायर हटा के अंडर रूट लगा देता हूं, नोट करो। तो ई नोट कितना आया? अंडर रूट ऑफ आई नोट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ठीक, आई नोट बाहर लेंगे अभी, मैं तो यहीं लेने वाला था लेकिन खींच दिया। डायग्राम बनाइए, फेजर दोनों, वो भी बना लो, वो भी बना लो यार। हाँ बता बता बता, पूछ। ये मैंने गलती से लिख दिया, आई एम सॉरी। तो समझ आ गया ना ये, दैट्स इट, खत्म, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है वो। लिख लिया? उधर का रफ कर दूं? ये रफ कर दूं सर्किट? शांत हो जा, मेरे को बस बता क्या करना है, बहुत हो गया। ठीक, इसके बाद लिखूं? अब लिख लिया? लिख लिया, हो गया तेरा कोड सही? नहीं, अच्छा, अरे लिखो जल्दी। टक्कर डाले। ई नोट किसके बराबर है?
और आगे करूं इसके अब? हाँ भाई, तो ये बाहर आ जाएगा आई, अब स्क्वायर है ना आई नॉट का, आई नॉट का स्क्वायर है ना, ये बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो बचेगा क्या अंदर? बचेगा क्या अंदर? एक्सएल माइनस होल स्क्वायर। तो आई नोट कितना आया? अबे ये इसके नीचे, हाँ, होल स्क्वायर। वेरी वेरी गुड। और आई नोट इज इक्वल टू ई नोट बाई जेड। जेड क्या है? और इम्पीडेंस किसके बराबर है? होल स्क्वायर। अच्छा, यही Z is known as the impedance. Z is known as the impedance. तो आपको एक चीज और याद रखनी है, ये वाली इक्वेशन और याद रखनी है आपको, ये वाली इक्वेशन और याद रखनी है। दोबारा लिख दे रहा हूं इसको। हाँ, ये वाली इक्वेशन, ये वोल्टेज के टर्म्स में है, ये वाली इक्वेशन और याद रखनी है। एंड ई नॉट किसके बराबर आया? अंडर रूट ऑफ किसके बराबर आया? हाँ बताओ। प्लस ये इक्वेशन और याद रखनी है आपको, ठीक है? ठीक है, लिख लिया। अब इम्पीडेंस लिखेंगे, वेयर जेड इज द इम्पीडेंस, लिखेंगे जेड, चलो मैं लिख देता हूँ। जेड इज द इम्पीडेंस, एंड इम्पीडेंस क्या होता है? टोटल obstruction offered by इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर आ जाएगा ना इसमें। ऑफ एलसीआर सर्किट लिख देना, चलो ठीक है। इम्पीडेंस डिफाइंड एज द टोटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर टू द फ्लो ऑफ to the flow of alternating current। लिख लिया? लिख लिया? ये रफ कर दूं लेफ्ट हैंड वाला, समझ आ रहा है अब तो? सुरेश कहाँ है? इस इक्वेशन से क्या पता चल रहा है? इस इक्वेशन से क्या पता चल रहा है? सीरीज। अरे इस इक्वेशन से क्या पता चल रहा है? अप्लाइड जो ईएमएफ है वो वेक्टर सम है, किसके किस किस का वेक्टर सम है? पोटेंशियल अक्रॉस दी रजिस्टर एंड इंडक्टर एंड द कैपेसिटर, इन सब का वेक्टर सम ही तो आ रहा है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही तो लग रहा है भाई, है ना? तो यही लिखना है। इन सीरीज एलसीआर सर्किट
इज द वेक्टर सम ऑफ पोटेंशियल, क्या है ये, across resistor, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। वेक्टर सम क्यों आ रहा है, वेक्टर सम क्यों आ रहा है? अगर मैं यहां पर डीसी लगा देता, अगर मैं डीसी वोल्ट लगा दूं 100, तो इस पे कितना आएगा, लेट से 50, इस पे कितना आएगा, लेट से 30, और इस पे कितना आएगा, लेट से 20। मतलब डीसी वोल्टेज लगाऊंगा तो एल्जेब्रिक सम आएगा वोल्टेज का, बट एसी में वेक्टर सम क्यों आ रहा है? क्योंकि इस वजह से आ रहा है बिकॉज जो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम फेज में नहीं होते, सेम फेज में नहीं होते। इंडक्टर में कैसे होता है, करंट लैग कर जाता है, कैपेसिटर में करंट लीड कर जाता है, तो फेज डिफरेंस अलग होने की वजह से जो अप्लाइड ईएमएफ है वो कैसा आता है भाई, वेक्टर सम आता है। डीसी में तो कोई फेज कुछ होता ही नहीं है, सबका फेज सेम होता है, सब एक ही फेज में ही होते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो एल्जेब्रिक सम आ जाता है सबका पोटेंशियल। क्योंकि सारा डीसी पढ़ा है आपने, डीसी, हाँ, क्योंकि सब में फेज डिफरेंस है ना। अगर रजिस्टर के छोड़ है, कॉपी करने की बात नहीं है, एक ये लिखवा दिया मैंने, लिखवा दिया मैंने। ठीक है, 10-5 बता सकते हो आप? अभी निखिल 10-5 बता, अच्छा बात कर रहा, 10-5 क्या होगा, 10-5 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर कितना है, एडी, एडी कितना है, बेस, और बेस कितना है, बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि, अरे टेक केयर, ओके, वी आर, तू क्यों आ रहा है इसी है, ठीक है, ये हो गया भाई 10-5। VL नॉट क्या होता है, आई नॉट एक्सएल नॉट माइनस VC क्या होता है, आई नॉट XC नॉट, और VR क्या होता है, आई नॉट R। तो आई कॉमन ले कट आएगा ना, डायरेक्ट काट दूं, अरे डायरेक्ट काट दूं, आई आई नॉट काट दूं तो बचा क्या, एक्सएल, ओ यस, एक्सएल नॉट क्या ही है, एक्सएल तो एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई ना, ठीक है, गुड, यू आर अटेंटिव इन द क्लास। तो बचा क्या, एक्सएल माइनस XC ओवर सिंपल है, आपको सिंपल लग रहा होगा, उधर वाला रफ कर दूं, अरे ये राइट साइड वाला रफ कर दूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पहला लेक्चर अपलोड कर दिया यूट्यूब पे, जिसको अगर देखना हो देखिए। इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाएंगे, इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाएंगे, लेकिन बाद में, लेकिन बाद में, ठीक है। तो पहला केस हमने क्या देख लिया, एक्सेल, अरे ये बड़ा देखा था ना, VL नॉट इससे बड़ा देखा, तो यही तो पहला केस था। क्या था पहला केस, VL नॉट को हमने VC नॉट से बड़ा माना था, यही यही किया था, ठीक है, बहुत बढ़िया। VL नॉट क्या होता है,
आई नॉट एक्सएल, वीसी क्या होता है, आई नॉट से आई नॉट क्या, यानी कि एक्सएल, ये भी कह सकता हूं ना एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी, एक ही बात है। अरे या तो ये कह दूं या ये एक ही बात है ना, है ना, ठीक है। इस केस में टेन फाइव क्या आएगा इस केस में, टेन फाइव होता क्या है, टेन फाइव अभी निकाला ना, क्या निकाला, एक्सएल माइनस, हाँ, और एक्सएल बड़ा है एक्सी से, तो टेन फाइव क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब फेजर कैसे बनेगा, फेजर याद है कुछ अभी बनाया था, करंट ऐसे बनाया था, तो वी आर नोट कैसे होगा, वी आर नोट ऐसे होगा, वी एल कैसे था, वी एल नोट ऐसे था, वी सी नोट कैसे था, ऐसे था, लेकिन वी एल नोट इससे बड़ा है, तो इसमें वी एल नोट में से हम क्या घटा देंगे, वी सी नोट, तो नेट कितना आया था, नेट ये आया था, और फाई हमारा ये आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये आ रहा है पॉजिटिव, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में ई नोट और जो आई नोट के बीच में जो एंगल है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब, अरे एंगल पॉजिटिव कब होता है, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो एंगल पॉजिटिव होता है, और क्लॉकवाइज जाएंगे तो एंगल नेगेटिव होता है, याद पता है ना इतना तो, हाँ तो पॉजिटिव है इसका मतलब करंट से ईएमएफ किधर है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना, मतलब यही बनेगा कि यही केस था अपना, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कौन आगे है, ई नॉट और आई नॉट के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, फाइव, फाइव है, कौन आगे है, अब ये बताएगा, करंट आ गया या ईएमएफ आ गया है, करंट है, तू बता, तू बता, क्यों, क्यों, क्योंकि इसने बोला, मैंने इसका अपोजिट बोलना था, कौन आगे है, ईएमएफ, कौन आगे है, कौन आगे है, कौन आगे है, कौन आ गया है ईएमएफ और करंट में से, क्यों, एंटी क्लॉकवाइज में है ना, अबे ये आई नोट है, आई नोट से एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं तब मेरे को ई नोट मिल रहा है, तो ई नोट आगे है ना, अबे ये जीरो पे है और फिर प्लस में जाके ये मिल रहा है, तो ई नोट आगे है ना, एंटी क्लॉकवाइज में जाते हैं तो इसका मतलब आगे है वो क्वांटिटी, है कि नहीं, ठीक है भाई, वेरी गुड। EMF is ahead of current, EMF आगे है करंट से, EMF आगे है करंट से, ठीक है भाई। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट, इम्पीडेंस कितना आया था, इम्पीडेंस कितना आया था, इम्पीडेंस कितना आया था, इम्पीडेंस कितना आया था, इम्पीडेंस कितना आया था पालक, अंडर रूट ऑफ का होल स्क्वायर, एक्सएल पहले रखा है क्योंकि एक्सएल बड़ा है, अगर एक्सी बड़ा होता तो एक्सी पहले रख देते, अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है बी माइनस ए का होल स्क्वायर, तो कोई भी बड़ा हो कोई भी छोटा हो अंतर नहीं पड़ता क्योंकि बराबर ही आएगा, एक्सी बड़ा हो चाहे एक्सएल बड़ा हो, इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो बराबर ही आएगा, 2 माइनस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर और 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर एक ही बात है, ये बचेगा 3 का स्क्वायर, ये बचेगा माइनस 3 का होल स्क्वायर, दैट इज 9 एंड दैट इज ऑल्सो 9, ठीक। इम्पीडेंस मिल गया हमें,
करंट लैग कर रहा है या लीड कर रहा है? कितने लोग कह रहे हैं लैग कर रहा है? कितने लोग कह रहे हैं लैग कर रहा है करंट? तेरे को अभी नहीं आ रहा ना? नहीं आ रहा ना? पूछना, बोलना। अबे हाँ तो ना बोल। हाँ इंस्टॉल। हाँ ठीक है। अरे मेरे भाई, अगर इस लाइन करंट यहां पर है, ठीक है, और अगर एक यहां से मैं एंटी क्लॉकवाइज चलूं, एंटी क्लॉकवाइज मतलब आगे जा रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज मतलब आगे जा रहा हूं, तो ईएमएफ मेरा इधर है, इधर है, यानी कि करंट से एंटी क्लॉकवाइज जाने पर मिल रहा है मेरे को ईएमएफ। इसका मतलब ईएमएफ आगे है, ईएमएफ आगे है, ठीक है। अगर ईएमएफ ऐसे होता तो इसका मतलब करंट से मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूं, यानी कि पीछे जा रहा हूं, पीछे जा रहा हूं। इसका मतलब अब ईएमएफ क्या हो गया? करंट से पीछे हो गया। कितना पीछे हो गया? दिस मच, थीटा फेज एंगल पीछे हो गया। ये वाला ईएमएफ करंट से कितना आगे है? 5 फेज डिफरेंस आगे। गॉट इट? अब ये बता ईएमएफ और करंट में कौन आगे? हाँ, इस वाले डायग्राम में ईएमएफ आगे। कितना आगे है? 5 आगे। तो इन दिस केस करंट ईएमएफ आगे तो करंट पीछे, तो करंट लैग बिहाइंड द वोल्टेज बाय अ फेज एंगल ऑफ 5। अगर सिंस ईएमएफ मेरा कितना था, कितना ईएमएफ लगाया था मैंने? ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट कितना मिलेगा? करंट का फेज कितना होगा? हाथ ऊपर करके बताएंगे। इधर से मैं इधर ऐसे लिखता हूँ, इधर ही, इधर नहीं जा पाता, उड़ नहीं पाता। तू बता भाई अबिन, करंट का फेज तू बता। ओमेगा, ओमेगा तो कोई फेज नहीं है, ओमेगा टी होगा। तू बता। ओमेगा टी। देख ईएमएफ का कितना है, ईएमएफ का फेज कितना है, ईएमएफ का फेज कितना है अबिन? फेज तू बता, ईएमएफ का फेज कितना है? क्या होता है फेज? एंगल के बीच का वो एंगल। अबे ये साइन के अंदर है, दैट इज फेज। जो साइन के अंदर है दैट इज फेज। ईएमएफ का फेज कितना है? ओमेगा टी। ईएमएफ से करंट कितना पीछे है? अबे ईएमएफ से करंट कितना पीछे है? 5। तो ईएमएफ का फेज था ओमेगा टी, तो करंट ओमेगा टी माइनस 5 है पीछे, ठीक है। लिख लो। किसका फेज? अलग अलग ऐसे कैसे में निकाल लोगे एक ही में? वी आर नॉट का फेज कितना होगा? वी आर नॉट का, वी आर नॉट का फेज होगा सेम एज डॉट ऑफ आई। वी एल का फेज कितना होगा? आई का जितना फेज है प्लस पाई बाई 2। वीसी का फेज कितना है? आई का फेज है माइनस पाई बाई 2। अबे वी एल ऐसे है एक्चुअली, कहीं से देख ले भाई, कहीं से देख ले, एक ही बात आएगी। उस दिन बताया था, कान ऐसे पकड़ ले या ऐसे पकड़ ले, एक ही बात आएगी। कहीं से देख ले, कहीं से देख ले, कहीं से। हाँ भाई, हाँ भाई क्या कह रही थी? क्लियर है? ठीक है। अच्छा, इंडक्टर में करंट लैग करता है या लीड करता है? इंडक्टर में, प्योर इंडक्टिव सर्किट में कितना लैग करता है? यहां पर क्या कर रहा है? लैग कर रहा है या लीड कर रहा है? तो बेवकूफ हो गया। प्योर इंडक्टिव सर्किट में भी करंट लैग करता है, यहां भी करंट लैग कर रहा है। इसका मतलब ये कैसा बिहेव कर रहा है सर्किट? प्योरली इंडक्टिव नहीं कर रहा। प्योरली इंडक्टिव करता तो फाई की वैल्यू 90 होती, लेकिन यहां पर करंट, अबे करंट क्या है जो लैग कर रहा है? प्योर इंडक्टिव में भी लैग करता है, लेकिन प्योर इंडक्टिव में 90 डिग्री से लैग करता है, लेकिन यहां पर लैग कर रहा है, लेकिन 90 से नहीं कर रहा, 90 से नहीं कर रहा, 90 से नहीं कर रहा, कुछ बीच में कर रहा है, लेकिन लैग कर रहा है। लैग कर रहा है इसका मतलब सर्किट बिहेव्स लाइक एन इंडक्टिव सर्किट। और कॉमन सेंस भी कहता है
क्योंकि एक्सएल ज्यादा है, एक्सएल ज्यादा है एक्सी से, तो ऑब्वियस सी बात है एक्सएल डोमिनेट कर रहा है सर्किट में, एक्सएल डोमिनेट कर रहा है सर्किट में, इस वजह से करंट लैग कर रहा है। क्या लैग 5 से कर रहा है अभी, ये रहा ना 5 VL नॉट के नीचे नहीं, इसके बीच में देखेंगे ना, नेट आउटपुट जो नेट है अप्लाइड वोल्टेज और आई नॉट के बीच में ही देखते हैं ना फेस, हमने देखा था, याद कर, कुछ बता रहा हूँ रिवाइज, क्या छिड़क दिया है बुरा सा। हाँ भाई, प्योर इंडक्टिव सर्किट बना रहा हूँ, दिस इज अ प्योर इंडक्टिव सर्किट। यहाँ पर अप्लाइड वोल्टेज कितना था, ई नॉट साइन, इधर देख ले भाई, प्योर इंडक्टिव सर्किट में तो करंट कितना आता था यहाँ पे -π/2, यानी कि लैग करता था। यदि ईएमएफ मेरा ऐसे था तो करंट कैसे बनता था, पीछे बनता था। अरे यार ऐसे कर ले, या करंट अगर ऐसे है तो ईएमएफ आगे है 90 डिग्री, तो ई नॉट ऐसे है, तो आई और ई नॉट के बीच में कितना फेज एंगल है, 90 डिग्री के बीच में, ठीक है। मतलब ये करंट इज लैगिंग बाय द π/2। यहाँ पर भी करंट लैग कर रहा है, लेकिन π/2 से नहीं कर रहा, बट करंट लैग कर रहा है। हाँ 45 नहीं है भाई 45 नहीं है, कितना है यहाँ से निकालेंगे, कितना है, अब यहाँ से निकालेंगे 5 कितना है, ठीक है, लेकिन करंट लैग कर रहा है। करंट लैग कर रहा है, इसका मतलब कैसे बिहेव कर रहा है सर्किट, इंडक्टिव सर्किट से लिख लेंगे, हियर द सर्किट इज, कुछ समझ, कुछ समझ, कुछ समझ, here circuit is inductive circuit, here इसी के नीचे लिख रहे हैं, here circuit is inductive circuit as current lags behind, as current lags behind the voltage। केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या होगा, और एक्सेल छोटा हो जाएगा अब एक्सी से, एक्सेल छोटा हो जाएगा एक्सी से, तो tan phi के फॉर्मूला क्या है, tan phi का एक्सेल माइनस एक्सी ओवर आर, तो phi की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर एक्सी बढ़ा है ना phi की वैल्यू, tan phi की वैल्यू नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आएगी। और फेजर क्या गंदी है भाई, गंदी है ये वाली, मतलब रिस्की भी है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। देखो गौर से, फेजर बना रहा हूँ, फेजर बना रहा हूँ, दिस इज दी आई नॉट, ये क्या था वी आर नॉट, ये क्या था ये एल नॉट, ये क्या था वी सी नॉट, वी सी नॉट बड़ा है तो इसको थोड़ा सा बड़ा बना दिया, ठीक है। तो अब वी सी नॉट में से वी एल नॉट घटेगा, तो इसमें से ये बचेगा वी सी नॉट माइनस वी एल नॉट, तो दोनों, अब रिजल्टेंट क्या आएगा, दिस विल बी द ई नॉट, दिस विल बी द ई नॉट, एंड जो करंट और ई नॉट के बीच में जो फेज एंगल है फाई है, नेगेटिव आ गया ना, क्लॉकवाइज आ गया, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या है, कौन पीछे हो गया, अब कौन पीछे हो गया, ई नॉट पीछे हो गया ना करंट से, कितना पीछे है 5, इट मीन्स दैट लेग्स बिहाइंड दी करंट। इम्पीडेंस कितना हो जाएगा, अब इम्पीडेंस कितना होता है, √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी नहीं लेंगे, अब एक्सी माइनस एक्सएल ले लेंगे, क्योंकि एक्सी बड़ा है, ठीक है, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सी माइनस एक्सएल भी लोगे तब भी पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है।
अब इसमें करंट लीड कर रहा है या लैग कर रहा है? इसमें करंट लीड कर रहा है या लैग कर रहा है आरुष? लीड कर रहा है। और कैपेसिटर में क्या करता है? कैपेसिटर में क्या करता है? कैपेसिटर में भी लीड कर रहा है। तो सर्किट कैसा बन रहा है? ये कैपेसिटिव सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है थोड़ा बहुत। अगर प्योरली कैपेसिटिव हो जाए तो 90 डिग्री फेज से लीड करेगा। इन दिस केस अभी चेकिंग करूंगा तुम्हारी, कौन लेकर आया है ये, देखता हूं कौन है, कौन है, कौन है, नाम बता दो। अरे क्यों मेहनत करवा रहे हो, अभी रुक जाओ, फिर बेइज्जती बहुत होगी, बेइज्जती बहुत होगी। क्यों नहीं करते? हाँ आप पूछिए। क्या? हाँ प्योरली इंडक्टिव सर्किट में होता क्या था, जो हमारा अप्लाइड वोल्टेज होता था ना, जो अब पूरा अप्लाइड वोल्टेज इसके बराबर है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना था? VL। तो यही वोल्टेज तो VE हो गया ना ये। हाँ इसमें नहीं हो सकता, इसमें नहीं हो सकता क्योंकि अलग अलग जाएगा ना। इसमें ई नॉट थोड़ी मिल जाएगा इसको सारा, इसको थोड़ा अलग मिलेगा इस। हाँ क्यों? हाँ 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 क्योंकि हाँ हाँ क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर है, तो सारा जो अप्लाइड वोल्टेज है वो इंडक्टर को मिल जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर इंडक्टर के साथ अलग एलिमेंट्स और हैं, तो जो वोल्टेज है वो अलग अलग ड्रॉप होगा। यहाँ पर मान लिया VL है, यहाँ पर मान लिया VC है, यहाँ पर मान लिया VR है। ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर EMF इतना है तो करंट कितना हुआ? करंट का फेज बताओ, करंट का फेज बताओ। वेरी गुड, क्यों ही करंट आ गया। तीसरा केस बनाया गया है, फर्स्ट में बनाया गया है बेस, बेस एक एक आर्टिकल लिख। नहीं पढ़ा। हाँ हाँ बोल बोल, मुझे लगा रफ। ये दिस इज E नॉट, दिस इज I नॉट, दिस इज फाइव। तो ये मालूम है, E नॉट का मालूम है ना मेरे भाई, E नॉट का मालूम है ना, E नॉट में से माइनस करेगा तो आएगा। उसमें भी E नॉट का मालूम है, अप्लाइड वोल्टेज, इसमें प्लस कर दिया तो सुनता नहीं है ढंग से। नहीं +5 बोला। हाँ हाँ वो होगा। वेरी गुड, क्लियर हो गया तेरे को? केस नंबर 3, यदि दोनों क्या हो जाए अब इक्वल, मतलब XL बराबर XC, तो tan फाई का फॉर्मूला क्या होता है? XL माइनस अपॉन R। तो tan फाई कितना हो जाएगा? tan फाई कितना हो जाएगा? क्यों हो जाएगा 0? क्योंकि दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। तो फाई कितना हो गया? फाई कितना हो गया? फाई 0। इसका मतलब क्या है? फाई किसके बीच का फेज डिफरेंस होता है? EMF एंड अप्लाइड EMF एंड दी करंट के बीच में कितना फेज है? कितना है? इसका मतलब क्या है? दोनों इन द सेम फेज में, सेम फेज में। देखो कैसे, मैं जल्दी कर ले भाई, लिख लिख। कोई बात नहीं, आस्किंग हिज डाउट्स। नहीं पढ़ता तो नहीं है घर पे।
पढ़ता होता तो ऐसे डाउट नहीं आता। सबसे पहला लेक्चर ऑफ ट्रांसफॉर्मर भी पढ़ाऊंगा अभी, तो तेरे को आता होगा फिर तो। क्या होता है ट्रांसफॉर्मर? पहले नोट हो गया ये? हाँ पता, रहने दे VC नॉट माइनस VL नॉट। नहीं, अब ये VL नॉट, अब VC नॉट ज्यादा है ना, तो VC नॉट माइनस VL नॉट होगा ना। अरे तू नोट कर भैया, भैया तू नोट कर। AC जनरेटर का मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, लेक्चर अपलोड कर दूंगा, थोड़ा टाइम नहीं मिलता। ठीक है, पढ़ते तो हम नहीं करते जाके बिल्कुल। अब क्लास में लेट, फिर लेट आए कोई फायदा थोड़ी है। समझ ही नहीं आया, छोड़िए, इतना इम्पोर्टेंट। ये इम्पोर्टेंट केस है, ये वाला केस इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यही कंडीशन होती है रेजोनेंस की, यही कंडीशन होती है रेजोनेंस की। ओहो, बड़ा भारी शब्द बोल दिया। चलो चलो देखते हैं एक बार। फेज डिफरेंस 0 आ रहा है फॉर्मूले से। फॉर्मूले से क्या आ रहा है भाई, देखेंगे। फेज डिफरेंस 0 आ रहा है, बना के भी देख लेते हैं एक बार। दिस इज दी I नॉट, दिस इज दी VR नॉट, दिस इज दी क्या है ये VL नॉट, दिस इज दी VC नॉट। दोनों कैसे हैं? परपेंडिकुलर नहीं है दोनों, दोनों कैसे हैं? और अपोजिट है, और कैसे है? इक्वल है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। बचा क्या फेजर? दिस इज I नॉट, दिस इज VR नॉट, VR नॉट। दोनों क्या आ रहा है? सेम डायरेक्शन में, तो फेज क्या है? 0। फेजर से भी आ गया समझ में, और इससे भी आ गया। इसका मतलब यह है कि सेम फेज में बता रहा हूँ, नोट करो, पहले नोट करो। क्या कर रहा है? मेरे तेरा डाउट समझ नहीं आ रहा, क्या कह रहा है? पढ़ाऊंगा रेजोनेंस है, रुक जाएगा। रेजोनेंस पर it means EMF and current are in same phase. This is the condition of resonance. बताऊंगा आगे कौन सा EMF। अच्छा, अगला पॉइंट, E नॉट किसके बराबर? E नॉट क्या होता था? E नॉट क्या होता था? वोल्टेज के फॉर्म में वेक्टर सम होता था ना, का स्क्वायर प्लस ये दोनों तो बराबर है, ये दोनों तो बराबर हो गया ना, तो ये टर्म तो 0 हो गया, ये वाला टर्म तो 0 हो गया, तो बचा क्या? VR नॉट। ठीक है, यानी कि VR नॉट इधर है, इधर यही E नॉट है, तो दोनों सेम फेज में। ठीक है, ठीक है। इम्पीडेंस, आप मुझसे पूछो भाई, आपस में बता। अच्छा मत पूछो, लिखो। पूछ लो यार, बचकाना भी पूछ लो। ये मैंने बताया था जब सेल पढ़ाया था आपको, जब मैंने सेल पढ़ाया था, जब आपको बताया था, प्रॉपर डेफिनेशन बताई थी दोनों की। EMF स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या थी डेफिनेशन, याद है? अरे यार मैं बताना नहीं चाह रहा, टाइम मेरे को ये कंप्लीट करना है, क्लास के बाद बता दूंगा। ठीक है, चलो। इम्पीडेंस क्या आया था? इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या आया था?
कौन सा इम्पीडेंस? भरतपुर वाला? कौन सा impedance? अबे इसका एलसीआर का सीरीज एलसीआर का नोट एक्सएल और एक्सी क्या है? तो ये क्या हो गया? सही बात है ना? तो बचा क्या जेड? तो बेटा याद रखना दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस है। वैसे तो आगे पढ़ाऊंगा जब एक्सएल बराबर एक्सी, मतलब एक्सएल क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड दिस इज इक्वल्स टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इंपीडेंस कितना आता है? इज इक्वल्स टू दी आर, और फेज डिफरेंस कितना हो जाता है? 0, और नेट ईएमएफ ई नॉट इसके बराबर हो जाता है वी आर नॉट। इंडक्टर का नहीं, हाँ इंडक्टर का और कैपेसिटर। रेजिस्टेंस के नेट इम्पीडेंस जो है, हाँ नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस आर के बराबर होता है। अब अभी आगे पढ़ाऊंगा ना रेजोनेंस, अच्छे से बोल तो रहा हूं। जल्दी लिखो, जल्दी लिखिए। करंट और वोल्टेज क्या है भाई? करंट और वोल्टेज क्या है? कौन से फेज में? सेम फेज में है ना, आर इन सेम फेज। अच्छा ई कितना था मेरा? ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आई कितना होगा? आई क्या होगा? आई का फेज क्या होगा? क्योंकि दोनों सेम फेज, दोनों फेज डिफरेंस 0 है। अगर दोनों सेम फेज में, इसका मतलब कैसे सर्किट, कैसे ये जो सर्किट है कौन से सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है? प्योर रेजिस्टिव से। अरे याद है ना, रेजिस्टिव सर्किट में क्या होता था? करंट और ईएमएफ आ रहे हैं, इसमें भी सेम फेज में आ रहा है। तो ये सर्किट कैसे बिहेव कर रहा है? प्योरली रेजिस्टिव की तरह। तो ध्यान रखना रेजोनेंस सर्किट इज आल्सो, चलो छोड़ो हियर। भाई कोई सोचे ना कि क्लास में पढ़ पढ़ के मैं अच्छे नंबर ले आऊं, इट इज नॉट पॉसिबल। यू हैव टू डू अ सेल्फ स्टडी। यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ सेल्फ स्टडी, अ लॉट। आपको अपने नोट्स इस तरीके से याद होने चाहिए जैसे आपको अपना नाम याद है। And also known as series resonant सर्किट। ठीक है, रेजोनेंट क्या कर रहा हूं बताऊंगा अभी। क्यों खून पीते हो? बताएं, बता दूं क्यों कम होगा? एक वैसे भी कम हो गया खून। पैसे नहीं, गरीब हूं मैं। पिज्जा नहीं, कल मेरा चीट हो गया। इम्पीडेंस ट्राइंगल कोई बना सकता है? इम्पीडेंस ट्राइंगल ये कोई नहीं समझता भाई, ये कोई नहीं समझता। शो ऑफ का जमाना है। गरीब होना इज नॉट अ सिन। गरीब दिखना
is. हाँ भाई, everyone will judge you by your appearance, by your looks. कहीं भी जाओगे तो फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट. चलो इम्पिडेंस ट्रायंगल बना लो, बहुत ज्ञान की बात हो. 10. अरे 10 5 की वैल्यू क्या थी? ओए ओए अल्लाह नहीं. 10 एक्सएल माइनस अपॉन. बात है नहीं यार, बात है नहीं, बात धीरे सुनो, इधर सुनो. 10 भाई क्या होता है? ये होता है, इधर देख ले भैया. एक्सएल माइनस एक्सी ओवर आर. और क्या हो सकता है? एक्सी माइनस एक्सएल भी हो सकता है अगर ये बड़ा हो जाए तो. अरे केस नंबर 2, ये वाली सारी कंडीशन हमने केस नंबर 1 के लिए निकाली थी. अगर केस नंबर 2 के लिए लगाऊंगा तो एक्सएल माइनस एक्सी माइनस एक्सएल आ जाएगा. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. एक्सएल माइनस एक्स, या डिफरेंस कर दूं बीच में, ऐसे डिफरेंस बना दूं. डिफरेंस बना दूं मतलब जो भी बड़ा हुआ उसमें से घटा देना छोटे वाले को. डिफरेंस बना दूं. ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे. ये फाई है. 10 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर क्या है? एक्सएल माइनस एक्सी का डिफरेंस, मतलब इन दोनों डिफरेंस पर. बेस क्या है? आर. और ये कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल डिफरेंस एक्सी का होल स्क्वायर. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द इम्पीडेंस. दिस इज द इम्पीडेंस. दिस इज द इम्पीडेंस. सही बात है. अरे दिस इज द इम्पीडेंस. हो गया खत्म. ये बन गया आपका इम्पीडेंस ट्राइंगल. यू कैन नॉट से एनीथिंग. तो घर जाओ. तू कितने आधे घंटे लेट आई है और इतनी कह रही है कि छोड़ दो छोड़ो. हेड डालें सेटअप. रेजोनेंट कल पढ़ाऊंगा. रेजोनेंस हाँ हाँ छोटा है. हो जाएगा हो जाएगा. susceptance. susceptance. Hey, look at the board. susceptance. susceptance क्या होता है? जी सर, राधे राधे. लिखो, बोल रहा हूं. अरे एक्सेल क्या होता है? एक्सेल क्या होता है? एक्सेल क्या होता है? हाँ मैं कर दूंगा मैं. एक्सेल क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस. और एक्सी क्या होता है? कैपेसिटिव रिएक्शन. तो 1 अपॉन एक्सेल और या फिर 1 अपॉन एक्सी क्या होता है? ससेप्टेंस. ठीक है, ठीक है. रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल लिखा देता हूं. 1 upon XL is known as the susceptance and 1 upon XC is also known as the susceptance. लिखेंगे the reciprocal of inductive reactance or capacitive reactance is called susceptance. यूनिट क्या होगी इसकी? इसकी यूनिट क्या होगी? ओम इनवर्स. एडमिटेंस. तू उसके सर पे फेंक दे. और क्या? फिर उधर
नहीं यार, बिहेव बिहेव, आई एम टेलिंग टू बोथ ऑफ यू, उधर नहीं समझ। व्हाट इज इम्पीडेंस? इम्पीडेंस क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस इज नोन एज impedance is called admittance। एडमिटेंस ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी? एडमिटेंस की, इम्पीडेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है? इम्पीडेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है? इम्पीडेंस की मेरे भाई, तो इसकी क्या होगी? ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं? उल्टा MHO साइन। ये कर दूरा, नो क्यों? तो मैं टाइम नहीं दे सकता क्योंकि तुम कर रहे हो सीरीज रेजोनेंट सर्किट, रेजोनेंस इन LCR, रेजोनेंस इन सीरीज LCR या LCR सर्किट। आपके में सीरीज ही है, आपके में सीरीज ही है, पैरेलल LCR नहीं है, सीरीज LCR है, ठीक है। कंपटीशन में भी है पैरेलल LCR। ओ लिख लिया? नहीं अभी तो बहुत टाइम है, 10 मिनट है, 10 मिनट में हो जाएगा। साल ये आगे है। हाँ तो वो तुम्हारा काम है, 10 मिनट एग्जैक्ट छोड़ूंगा 7:50। I like your faces। 8 बजे डन, डील डन हो गई, डील डन हो गई है, डील डन हो गई, डील डन। अब तू बोल मत। देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं, अभी तू नहीं बोल सकती। रेजोनेंस देखते हैं, रेजोनेंस। अब तो क्या है, अब तो गया, अब तो टूट गया, अब तो बुरा लग गया भाई, अब तो बुरा लग गया, अब तो बुरा लग गया। धीरे इंडक्टर, कैपेसिटर बोल रहा हूं मैं, डिक्टेट कर रहा हूं मैं। लिख लिया? लिखेंगे अ सर्किट in which inductance, capacitance
connected in series and circuit admits maximum current for a given is called series resonant circuit. For a given लिखो तो सही लिखो तो सही नो डन हाँ फिर से मिला लेंगे इधर कर दूं एडमिटेंस नोट कर लो नोट कर ले कहाँ फंस गया तू भाई अकेले बैठा कर तेरे को और डिस्टर्ब करते हैं फिर तू डाउट पूछता है देख बाद में तेरी बात सुननी नहीं भाई पहली बार अरे इसमें आवाज जा रही है शांत हो जाओ क्या चलो देखो इधर देखो इम्पीडेंस क्या होता है एलसीआर सर्किट का इम्पीडेंस क्या होता है इम्पीडेंस एलसीआर का अंडर रूट ऑफ शांति बस 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 इम्पीडेंस कितना होता है एलसीआर का अंडर रूट ऑफ ठीक है तुम समझदार हो चुके हो कोई बात नहीं माइनस करो एक ही बात है एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर ये इम्पीडेंस मिनिमम कब होगा अच्छा एक्सी क्या अच्छा ये क्या होता बातें मत कर अब बातें नहीं करेगा कोई बातें नहीं करेगा ठीक है चलो अब देखो ये मैंने क्या लिया एक सीरीज एलसीआर सर्किट लिया यहां पर एक ईएमएफ अप्लाइड किया कितना इतना ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ क्या होता है फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड 1 अपॉन टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी ठीक है अब मैं क्या कर रहा हूं मुझे फ्रीक्वेंसी को वेरी करना है मेरे को z को मिनिमम करना है z को मिनिमम करना है विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी z को कम से कम करना है और मेरे पास इतनी सहूलियत है कि मैं फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकता हूं बाय चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी I have to minimize the impedance जीरो कर देंगे तो मैं क्या करूं देखो फ्रीक्वेंसी को इम्पीडेंस चलो मिनिमम कब होगा पहले ये बताओ F0 या बिल्कुल एक सही बात है लेकिन वो डीसी सोर्स बन जाएगा लेकिन हमें लगाना एसी है
ठीक है। मिनिमम कब होगा? अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो मिनिमम हो जाएगा z। अरे यदि XL बराबर XC हो जाए तो z मेरा क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। कितना हो जाएगा मिनिमम z? मिनिमम कितना हो जाएगा? मिनिमम कितना हो जाएगा? R के बराबर हो जाएगा। R के बराबर हो। अब z होता क्या है? इम्पीडेंस का मतलब क्या है? इम्पीडेंस का मतलब क्या है? इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन द सर्किट। इन द सर्किट अगर रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट, ओम्स लॉ क्या कहता है? V इक्वल्स टू, अरे मिनिमम हुआ, जीरो थोड़ी हुआ है। अरे यार फॉर्मूला देखो, I नॉट बराबर E नॉट बाई Z होता है ना। अगर Z मिनिमम हो गया तो करंट क्या होगा? मैक्सिमम हो जाएगा ना करंट, मैक्सिमम हो जाएगा ना करंट। वेरी गुड। तो करंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। और करंट मैक्सिमम हो गया तो वही कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस। वही कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस। सर्किट में अगर करंट मैक्सिमम हो गया उसी कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस। और करंट मैक्सिमम कब होगा? करंट मैक्सिमम कब होगा? जब Z मिनिमम होगा। Z मिनिमम होगा। और Z मिनिमम कब होगा? जब XL बराबर XC होगा। XL बराबर XC होगा। सही बात है? सही बात है। चलो कल पढ़ते हैं। That's all. है? कल बताऊं।